हजारों साल पहले, जब धरती पर सभ्यता नहीं, केवल संघर्ष था। बर्फ की मोटी चादरों के नीचे जमी दुनिया में इंसान नहीं, केवल जीवित रहने की चाह थी। न कोई भाषा थी, न कोई घर, बस एक सवाल, क्या मैं अगली सुबह तक बच पाऊंगा? पत्थरों से चिंगारी, नुकीली हड्डियों से बने हथियार और शिकारी जानवरों की घात, यही थी उस युग की सच्चाई। ये कहानी है उस प्रजाति की जिसने भय, भूख और प्रकृति की क्रूरता को मात दी और बना मानव। ये कहानी है अस्तित्व की जंग। धरती पर कोई दया नहीं थी। ज्वालामुखी फटते थे, आसमान राख से ढका रहता था। विशाल मेहमत और दांतों वाले बाघ जंगलों के शासक थे। इस भयावह दुनिया में प्रारंभिक मानव होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस अपनी जगह खोज रहे थे। हर दिन, हर रात जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई थी, जहां प्रकृति का एक नियम था, मजबूत जियो, कमजोर मिटो। बर्फ के तूफान में एक गलती, भूख की एक रात या शिकारी की एक झपट सब कुछ समाप्त कर सकती थी। भोजन ही जीवन था और भोजन के लिए जोखिम ही एकमात्र रास्ता। न कोई खेती, न कोई सुरक्षा, केवल जंगल का कानून। गुफा मानव शिकारी थे, लेकिन साथ ही वे खुद शिकार भी बन सकते थे। हर शिकार एक रणनीति थी। हवा की दिशा देखना, पशुओं के पद चिन्ह पहचानना और सही समय पर वार करना। भूख ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया और यही सोच धीरे धीरे बुद्धि बन गई। जब उन्होंने पहली बार किसी जानवर को गिराया, तब उन्हें एहसास हुआ, जीत भी एक भावना है, लेकिन इस जीत की कीमत हमेशा खून से चुकानी पड़ती थी। उस युग के जानवर आज के शेरों या भालुओं से कई गुना बड़े थे। एक गलती का मतलब था मौत। पर इसी भय ने इंसान को एकजुट किया। गुफाओं के अंधेरे में वे योजना बनाते, संकेतों से बात करते और समूह में शिकार करना सीखते। यहां से शुरू हुआ सहयोग का युग। जहां अकेला इंसान कमजोर था, वहीं समूह एक शक्ति था। यही था पहला कदम सभ्यता की ओर। और फिर आग जन्मी। धरती के इतिहास में शायद यही वह क्षण था जिसने सब बदल दिया। अंधेरे में अब रोशनी थी, ठंड में अब गर्मी थी। आग ने न केवल शिकारी जानवरों को दूर रखा, बल्कि इंसान को सोचने का समय दिया। वह अब केवल जीवित नहीं था, वह रच रहा था। भोजन पकाया गया, औजार गर्म किए गए, कहानियां जन्मी। आग ने उसे प्रकृति का कैदी नहीं, उसका मालिक बना दिया। मानव ने पत्थर से औजार बनाए, हड्डियों से सुई, लकड़ी से भाले। हर औजार उसकी बुद्धि का प्रमाण था। जनजातियां बनी जहां हर सदस्य का एक कर्तव्य था, शिकार, रक्षा या देखभाल। उनकी भाषा भले ही शब्दों में न थी, लेकिन एकता की गूंज हर दिल में थी। यही था मानवता का बीज। समय बदला, मौसम बदले, कई प्रजातियां नेंडरथल्स, डेनिसोवंस मिट गईं, पर एक जिद्दी प्रजाति ने हार नहीं मानी। होमो सेपियंस। भूख, बर्फ, महामारी, सब कुछ उनके सामने था, पर हर संकट ने उन्हें और मजबूत किया। हर मृत्यु ने उन्हें सिखाया कि जीवित रहना केवल शरीर का नहीं, आत्मा का संघर्ष है। आज हम शहरों में जीते हैं, स्क्रीन पर रोशनी देखते हैं, पर हमारी नसों में अब भी वही पुरानी आग बहती है। वही भय, वही हिम्मत, वही इच्छा जीवित रहने की। हमारे भीतर अब भी वह आदि मानव सोया है, जिसने चिंगारी जलाई थी, जिसने अंधेरे को हराया था। वह हमें याद दिलाता है, मानवता की शुरुआत बुद्धि से नहीं, संघर्ष से हुई थी।